जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ संजय सिंह जी, जो कि हैं तो मूल रूप से कांग्रेसी और पिताजी शायद आपके सांसद भी थे। कहाँ से थे सर? राज्यसभा में मध्य प्रदेश। जी, उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक था। ओके। तो आज जब आयोजन था यहाँ कि अखिल भारतीय महाराणा प्रताप संस्थान की ओर से ये आयोजन किया गया था, वहाँ बहुत सारे वक्ता आए और हमने सोचा कि थोड़ा बात ये किया जाए कि आज की जो ये सभा थी, इसका उद्देश्य क्या है सर? ये एक संगोष्ठी के रूप में था कि संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, जी उसका उद्देश्य ये था। जी। ठीक है, जब बैठते हैं तो 10 आदमी बैठते हैं तो हर तरह की बात होती है। ये भी बात हुई कि संगठन बढ़ाया जाए, उसके विचार ठाकुरों को कैसे उत्थान हो, हम लोग जोड़ के एकता कैसे करें। एकता के पीछे खाली ये उद्देश्य नहीं है कि हम एक मीटिंग करें और एक कुछ काम कर दें। उसका उद्देश्य ये मेरा है कि इसके मार्फत अपने बच्चों को हम जागरूक करें, शिक्षा की तरफ लाने की कोशिश करें कि पढ़ाई की तरफ जाएं। जो बच्चे कमज़ोर हों, जिनके पास पैसे का अभाव हो, उनकी मदद हो। जो गरीब लड़कियां हों, उनकी शादी करें। हमने इससे पूर्व हम दूसरे संगठन में भी थे, यहाँ पे इलाहाबाद में 3 संरक्षक, मैं किसान सेल का भी संरक्षक हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी। सर ये बताइए, बहुत सारे संगठन ऐसे बने जी, जो कि हमने देखा पिछले दिनों कि समाजवादी पार्टी जो यादवों के रूप उत्थान के लिए कहते तो हैं, सबका उत्थान हम कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरा बहुजन समाज पार्टी जो दलितों के उत्थान के लिए बनी, अपना दल से बनी। उसके बाद जो हमने देखा कि श्रवण आर्मी बनी है इस समय, भीम आर्मी बनी है इस समय। तो क्या ये जो आपका अखिल भारतीय महाराणा प्रताप संस्थान है, क्या ये उसी रूप में आगे बढ़ेगा? जी नहीं, मैं इस रूप में नहीं जाना चाहता जी कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से बन रही हैं या और सब पार्टियां बन रही हैं, ये देश के हित में नहीं रहता है। जी। कारण ये है कि समाज जितना बटेगा, हिंदू उतना टूटेगा। समाज जितना बटेगा उतना हिंदू टूटेगा। तो आपके कहने का आशय है कि महाराणा प्रताप का जो चरित्र है, उन्होंने सबको लेके चले, जी तभी उन्होंने लड़ाई अकबर लड़ी और महाराणा प्रताप कहलाए। जी अन्यथा लड़ नहीं सकते। हर समाज को जोड़ के बनने वाला ही एक क्षत्रिय है, जी जो हर समाज को लेके चलता है। ऐसे संस्था की तरफ हम आगे बढ़ाने की चाहते हैं कि जो समाज हमसे छूट गया, जी हम ये नहीं कहना चाहते आज से 10 पुश्त पहले या 5 पुश्त पहले हिंदुस्तान में 1500 या 2000 आदमी आए थे, मुस्लिम आए थे, और आज इतनी तादाद में 20 करोड़ हो गए। उसके लिए दोषी हम ही है, हमारा समाज है। जब उन्होंने धर्म परिवर्तन, मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया दबाव की राजनीति से, मतलब दबाव डाला, चेंज कराया। मगर जब वो वापस आना चाहे तो हमारे ही आदि लोग, जो भी शंकराचार्य रहे हों या जो भी रहे सर, हों। आप ये कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े दुश्मन रहे मुगलों के? जी, मुगलों के नहीं है, जो अत्यताई हो, जिन्होंने हमारे ऊपर जी। अत्याचार किया, उनके हम दुश्मन हैं। हाँ कोई समाज में, हर समाज में कोई ना कोई अपवाद है। जी। ऐसा नहीं कि समाज खाली मुस्लिम समाज अपवाद है, हर समाज में अपवाद है। इस बात को मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। लेकिन कभी कभी ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। नहीं, आज आप देख लीजिए, योगी का नाम बनते ही यह आरोप लगने लगा कि ठाकुरवाद हो रहा है, जबकि आज देख लीजिए ठाकुरों को कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा। जैसी संस्थाएं चल रही, हाँ ये मैं मानता हूँ, कहने मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आज की डेट में अच्छा सुशासन होते हुए, क्योंकि अधिकारियों की मोनोपली हो गई, क्योंकि मंत्री या और भी सारे लोग हैं, उन लोगों की कोई चल नहीं रही, कोई पूछ नहीं रहा। ये तो आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ कि विधायक के फ़ोन करने पे काम नहीं होता। यदि आपका कलेक्टर से या अधिकारी संबंध डायरेक्ट है तो आपका काम हो जाएगा। तो प्रजातंत्र में ये बड़ा कष्ट में कारण है। सर ये बताइए कि आज योगी जी का शासन है जी, दूसरे टर्म में है, रिकॉर्ड शासन। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जो ठाकुरवाद ज़्यादा है। मैं तो नहीं मानता कि ठाकुरवाद ज़्यादा है। किस रूप में आप बोलना चाहते हैं मुझे बताएं। नहीं, लोगों का ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों का उनका इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर उनका हुआ है सर जी। जो वास्तव में क्रिमिनल थे, बदमाश थे। ये तो आरोप इसलिए लगाते हैं कि दूसरी जाति जाती है कि जब ठाकुर आता है तो आरोप लगता है। यही आरोप अर्जुन सिंह पे भी मध्य प्रदेश में लगना शुरू हो गया था, क्योंकि पब्लिसिटी मीडिया जो है, कहने मुझे शर्म नहीं और गुराज नहीं है कि दुर्भाग्य है कि ठाकुरों मीडिया में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज ठाकुरों में उनका मीडिया में अगर यही काम होता, अगर ज़्यादा संख्या में लड़के मीडिया में गए होते तो आज हमारी आवाज़ भी वहाँ पहुँचती। आवाज़ हमारी नहीं पहुँच पाती है। ब्राह्मण्स आर डोमिनेटिंग इन द मीडिया, नो डाउट अबाउट इट। और वो एक बुद्धिजीवी जात है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, बुद्धिजीवी है। इसलिए
सारा प्रचार प्रसार उनका होता है। आज मीडिया में देख लीजिए, मोदी जी हैं, मीडिया पूरा कैप्चर्ड है। जो वो दिखाएंगे वो दिखेगा, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिख रहा है पब्लिक को मान रही है, अच्छाई है या बुराई वो दब जाती है, क्योंकि आंखों से जो दिखता है उसको सच्चाई मान लेता है इंसान। मैं महाराणा प्रताप संस्थान की तरफ से ये चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप संस्थान ऐसा कार्य करे जिसमें हमारे समाज के लोगों का उत्थान हो, आगे बढ़े। हमारी लड़कियों की शादियाँ जो होना है वो हो, हम लोग मदद करें। आर्थिक रूप से हम लोगों ने पहले भी मदद करी है, विधवा लड़की की शादी भी करी है, सब करने की कोशिश करी। मगर जो अभी बात यहाँ उठी थी आपके सामने कि लोग वास्तव में क्षत्रियों की, मैंने एक बात कही कि उनकी ईगो होती है, वो ईगो अपने आगे रख लेते हैं, इसीलिए वो तरक्की नहीं कर पाते। नहीं, आज ये कह रहे हैं कि जब योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जी, तो इतना ज़्यादा ठाकुरवाद बढ़ गया है, लोगों का आरोप है सर। नहीं, आप देखिए अधिकारी सारे तरह के पोस्टेड हैं, हर जगह थानों में देखिए यादव भी हैं, अदर जात के भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि सब ठाकुर ही पोस्टेड है। अधिकारी आप देख लीजिए, कलेक्टर कौन है, एसपी कौन है, केवल ठाकुर तो नहीं है। ये आरोप उस समय लगा था जब यादववाद हुआ था, उस समय का ये आरोप चला आ रहा है कि मुलायम सिंह समय में यादववाद फैला था। मगर आज की डेट में अखिलेश ने भी अपने आप को परिवर्तन करने की कोशिश करी कि हालात बदल रहे हैं, ऋतु आती बताना नहीं पड़ता कि हमें गर्मी लग रही है, जाड़ा लग रहा है, कपड़ा शरीर तुरंत फेंक देता है निकाल के। तो परिवर्तन का युग है। 65 करोड़ की आबादी इस मुल्क में नौजवानों की है। वो नौजवान अगर अपने आप को पढ़ लिख लिया है, जान गया है, वो अब व्यापार करने की बात समझा रहे हैं कि व्यापार करिए। रोजगार है नहीं, रोजगार देंगे नहीं तो व्यापार की बात समझाएंगे आदमी व्यापार में। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर, कि आने वाले दिनों में योगी जी को सपोर्ट होगा या जहाँ से टिकट मिलेगा वहाँ सपोर्ट होगा? व्यक्ति का अब ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, पार्टी गौण होंगी। अब जनता जागरूक हो गई है, पार्टी की नहीं पार्टियां कमज़ोर हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह से हम, इसलिए मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। योगी जी का मैं प्रशंसक इसलिए नहीं रहा कि वो ठाकुर है, मगर उनके लॉ एंड ऑर्डर यूपी के अंदर में जितनी स्थिति खराब थी उसमें कहीं सुधार था। मगर आज के डेट में जो स्थिति अब चल रही है, कुछ ना कुछ डिटरेशन बीजेपी में भी आया है। इस बात को आप भी मानेंगे। पहले तरीके वो जो 14 के बाद से था, 2 टर्म बहुत अच्छा लगा लोगों को कि कुछ होगा, नहीं हुआ। सारी संस्थाएं बेच दी गई, प्राइवेट हाथों में चली गई, नौकरी से लोग बेरोजगार लड़के हो गए, रोजगार नहीं है। इसकी तरफ गवर्नमेंटों को विचार करना चाहिए, ये मेरी पहली उद्देश्य है। तो आपके कहने वाला जो पिछला जो टर्म था उससे खराब टर्म ये क्योंकि है, पिछले लोकसभा में आपको दिखा, पिछली लोकसभा में आपको दिखा। और पार्टी तो व्यक्तित्व विशेष के ऊपर होती है। आदमी के जैसे अपना व्यक्तित्व है, वो दूसरी पार्टियों से भी लोगों को आकर्षित करके अपनी पार्टी में काम करा देता है और बने रहते हैं उसी पार्टी में लोग। मैंने आपने देखा है इस चुनाव में कई बार हुआ है, यहाँ के चुनाव में हुआ है भाजपा में, मगर काम को कांग्रेस का किया लोगों ने। कांग्रेस कहाँ तक बढ़ रही सर? कांग्रेस बढ़ेगी। राहुल जी का नेतृत्व मान रहे हैं? राहुल जी का नेतृत्व ने वास्तव में एक तहलका, बिहार की यात्रा ने जो वोट के ऊपर हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है। हिंदू हमेशा, या बीजेपी वाले या और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी जो है वो हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हैं। जी नहीं, वो नहीं करते। वो तुम पर एक चस्पा किया जाता है। आलू और सोने की बात कही, वो राहुल जी ने नहीं कही थी, वो भी चस्पा की गई। जो इनका मीडिया है वो इस तरह की बातें कर देता है जिससे कि वो भ्रमित हो जाते हैं। मगर राहुल मैं 2012 में व्यक्तिगत राहुल गांधी से पर्सनली मिला, और मैं पहला व्यक्ति था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े होकर कहा था कि 24 अकबर रोड में कांग्रेस खत्म हो गई और कार्यकर्ताओं से महरूम हो गई। मुझे गुरेज नहीं है, मैं चौथी पीढ़ी है मेरे परिवार की जो कांग्रेस में काम कर रही है, नेहरू गांधी परिवार से जी। मगर क्योंकि मैं एक लॉयल हूँ कांग्रेस के प्रति, इसलिए नहीं, मेरी अपनी आस्था है, उनकी एक आइडियोलॉजी से है। मेरी एक आइडियोलॉजी कांग्रेस के प्रति आकर्षित करती है मुझको। और मुझे बहुत ऑफर आया, यहाँ के लोगों ने कहा भाजपा में आ जाइए, इसमें आ जाइए, मगर नहीं गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने प्रचंड भारत न्यूज़ को आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।